हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यूपीएससी का प्री का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और 2023 कौन सा ईयर है आपका? 2023। और 2022 में 3 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको 2023 में भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 ईयर है, आप फिर से देख लीजिए इसको, 2023 है। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोशिश करिए बनाने का और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था जितने भी साम्राज्य हैं उस पर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना है। और ये मैंने आपको अलग से 8 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ाया है। ठीक है, 8 क्लास की आप जाइए देखिए, 8th की एनसीईआरटी देखिए आप जाके। ठीक है, होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। ठीक है, काकतीय और यादव साम्राज्य के बारे में। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी में स्थापित किए? तो 8वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में अपने राज्य आद्य को स्थापित किए, ये समझिए। कुछ देखिए हिंदी के टर्म्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करिए, साथ साथ आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन में भी हैबिट डालना है फ्रेंड। जैसे अब यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड लग रहा है अगर आपको, तो आप जाइए उसमें, इंग्लिश वाला में जाइए आप। ऐसा इंग्लिश से दूर नहीं भागिए। ठीक है, इंग्लिश का आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको कोशिश करिए वहां से समझने का। ऐसा कोई जरूरी है कि हिंदी और इंग्लिश एक ही है ना? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, और एक किसी से नहीं। ठीक है, तो आप क्या करिए, इंग्लिश रीडिंग का हैबिट डालिए। अगर इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी बताऊंगा कि कैसे उसको पढ़ के समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो इसको आंसर करने का कोशिश करिए। 2023 का है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका किसी से नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, किसी से नहीं। तो 8वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में था क्या ये? नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये सब तो एकदम आगे का है। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। जैसे व्याख्या, होयसल के बारे में समझिए थोड़ा सा। होयसल, होयसल साम्राज्य उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया। तो आप लिखिए, होयसल वंश के बारे में लिखिए। होयसल वंश का सबसे पहले 8वीं शताब्दी में था क्या? नहीं, ये 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य था, और ये दक्षिण भारत में शासन किया था। ठीक है, इतना लिखिए। होयसल के बारे में थोड़ा और समझिए। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? आरंभ में बेलूर थी, अव्यवस्थित थी, जिसे बाद में हेलेबीडु स्थानांतरित किया गया। सब बेसिक चीजें आपको पता होगा। बेलूर था, फिर हेलेबीडु स्थापित किया गया, हेलीबीडु। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 10वीं से 14वीं शताब्दी, और ये दक्षिण भारत में था। ठीक है, ये सब लिखते चलिए। होयसल साम्राज्य, देखिए होयसल साम्राज्य के बारे में और समझिए। शासनकाल, दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला एवं धर्म का विकास हुआ। इसकी विरासत मुख्य रूप से होयसल वास्तुकला में निहित है। तो होयसल वास्तुकला अगर पूछा जाए, होयसल वास्तुकला, तो ये कहाँ से संबंधित है? देखिए इसमें क्या आ जाएगा, दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला और धर्म का विकास हुआ इसी में। ठीक है, होयसल वास्तुकला, तो ये आपने पढ़ा। फिर आइए हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको देखिए क्या है ये है गह, अ, गहड़ गढ़वाल। ठीक है, ऊपर में वाला ऑप्शन है ना, गढ़वाल। गढ़वाल का टाइम पीरियड कब है? देखिए ये था 10वीं से 12वीं 10वीं से 14वीं शताब्दी। ये है 12वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, 12th to 13th सेंचुरी। मुस्लिम आक्रमण से पहले उत्तर भारत में एक साम्राज्य था। जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे फ्रेंड, उससे पहले आपको गढ़वाल राजवंश जो अस्तित्व में था भारत में। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इसकी कालावधि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी मध्य तक है। कुछ कुछ किताबों में 11वीं शताब्दी से उत्तरार्ध बताया गया, तो 12वीं शताब्दी आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट। आइए देखिए, ये आप समझ गए। उसके बाद ये एक साम्राज्य था जब मुस्लिम आक्रमण से पहले। इसकी कालावधि कब है? 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के मध्य तक, जिसमें प्रारंभ मध्यकालीन उत्तर भारतीय राजनीति के सभी विशेषताएं, जैसे क्या क्या विशेषताएं थी इसमें प्रारंभिक मध्यकालीन के, जैसे विशेषताएं कुछ, ये विशेषताएं प्रारंभिक मध्यकालीन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वंश, यहाँ कौन कौन सा, यहाँ समझते चलिए। देखिए, वंशवादी प्रतिद्वंदिता और गठबंधन। ठीक है, जो गठबंधन रूप से सरकार बनाते हैं, और वंशवादी में जो प्रतिद्वंदिता है वो कि किसका पुत्र और किसका भाई बनेगा या चाचा, है ना, उसमें सामंती राज्य संरचना भी आपको वहां मिलेगा। ब्राह्मणवादी मिलेगा, सामाजिक विचारधारा मिलेगा, ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता, और ब्रह्म आक्रमण के प्रति सुभेद्यता। ठीक है, ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब समझिए बस। ठीक है, ये सब लिखिए, मेन मेन चीज लिखिए, ये सब नहीं पूछता है। देखिए काकतीय और यादव, इसके बारे में समझिए। काकतीय और यादव का टाइम पीरियड देखिए, 13वीं से 15वीं शताब्दी दक्षिण भारत इतिहास में दो अलग अलग चरणों में विभाजित है। तो इस टाइम पीरियड को जो दक्षिण भारत का है 13वीं से 15वीं, वो आपको दो टाइम पीरियड में अलग अलग चरणों में विभाजित कर दिया गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत को चोल एवं चालुक्य साम्राज्यों के विघटन के रूप में चिन्हित है।
तो दक्षिण भारत में 13वीं शताब्दी की शुरुआत को क्या बांटा गया है, चोल और चालुक्य, ठीक है, साम्राज्य में। चोल के पतन के बाद दक्षिण में पांड्य और होसल। आपको समझ गए, चोल जब पतन हो गया फ्रेंड्स, चोल और चालुक्य बांटा एक, और चोल के पतन के बाद दक्षिण में पांड्य और होयसल आपको का उदय हुआ। तो आपको पता है पहला चरण क्या है, यहाँ समझिए पहला चरण, यहाँ देखिए पहला चरण है चोल और चालुक्य साम्राज्य, ठीक है। दूसरा है आपका जब उसका पतन हो गया तो आपका पांड्य और होयसल है, ठीक है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, आप ये सब समझते चल रहे हैं, आगे चलिए। इस क्षेत्र के उत्तर में काकतीय और यादव का उदय हुआ। तो उत्तर में कहा हुआ फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ध्यान से, उत्तर में क्या हुआ, काकतीय और यादव का उदय हुआ, ठीक है। चालुक्य शक्ति का पतन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो किसका पतन हुआ तब हुआ, वो चालुक्य शक्ति का पतन हो गया, तो काकतीय और यादव का उदय हुआ कहाँ पे, उत्तर में, ठीक है। आगे चलिए। ये राज्य एक शताब्दी से अधिक समय तक नहीं अस्तित्व में तक में रहे, ठीक है। ये राज्य एक शताब्दी से भी अधिक समय तक, एक सेंचुरी से भी ज्यादा ये अस्तित्व में रहे थे, ठीक है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है काकतीय और यादव। तो इसको आप लिखिए, डी सही हो जाएगा। आइए, इसको मैंने बताया आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ देखिए, यहाँ डी, किसी से नहीं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 8वीं शताब्दी का कोई नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी 8वीं शताब्दी नहीं, सब आगे 10 से शुरू है सब, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, यहाँ समझिए आगे क्वेश्चन आपको बहुत सारी है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया। देखिए, बांधों का निर्माण आपको ये एकदम याद होना चाहिए, बांधों का निर्माण, यहाँ समझिए कहा गया, विशाल बांध का निर्माण किया कौन, तुंगभद्रा नदी में, और किस शासक ने, ठीक है, एक शासक ने, और वो विजयनगर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो विजयनगर से कितना क्वेश्चन आ रहा है देख रहे हैं आप, विशाल बांध का निर्माण किया, और किस नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण कराया। तो आप समझ रहे हो उस टाइम पीरियड पे आपको नहर और कुलिया या फिर आपको बांध का निर्माण हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, राजधानी तक आने के लिए, समझ रहे फ्रेंड्स। तो बताइए, देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो जाएगा फ्रेंड्स, देवराय प्रथम, क्योंकि इसके बारे में आपने वो पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा तो वेट करिए, एनसीईआरटी जाएगी, आप उसके साथ पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर, देखिए देवराय के बारे में जानिए, देवराय जो है तुंगभद्रा नदी पर क्या किया गया, बांध का निर्माण करवाया, क्या क्या बनवाया, बांध का निर्माण कराया, तथा बांध से नहरों के मध्य नहरों एवं गांवों को पेय या सिंचाई हेतु जलपूर्ति की। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पर समझिए चीजों को। तो आप ऐसा लिख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, आपको लिख लीजिए देवराय प्रथम, और लिखिए नदी तुंगभद्रा, और विशाल बांध का निर्माण, और दूसरा क्या है आपको, नहर और कुल्य का निर्माण, ठीक है। कुछ शब्द नहीं समझ आता है तो आप उसको पढ़ने का हैबिट डालिएगा तो आपको आ जाएगा, और नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा इंग्लिश में आप थोड़ा जाइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन था, है ना। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीऊ को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। तो दीऊ को पुर्तगालियों के सुपुर्द किसने किया, गुजरात का आपको पूछा जा रहा है शासक कौन था। तो गुजरात टाइम पीरियड में ये सब कौन था बताइए, अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, और बहादुर शाह, और मोहम्मद शाह। तो बताइए किसने क्या किया, पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था फ्रेंड्स। मध्यकालीन गुजरात में इसमें से किस एक शासक ने दीऊ को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया, ठीक है। तो बताइए तीसरा का क्या हो जाएगा, बहादुर शाह, बहादुर शाह हो जाएगा ना, इसका बहादुर शाह हो जाएगा। आइए आइए थोड़ा व्याख्या समझिए। 16वीं शताब्दी के, यहाँ एक सेकंड फ्रेंड देखिए, हाँ, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण से गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अत्यधिक दबाव में आ गया। तो जब मुगल साम्राज्य 16वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो मुगल सम्राट जो हुमायूं था उनका आक्रमण से क्या हुआ, गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह जो है अत्यधिक दबाव में आ गया। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीतापूर्ण संबंध किया। तो आपको हुमायूं के आक्रमण से बचने के लिए उन्हें क्या किया, पुर्तगालियों के साथ मैत्रीतापूर्ण संबंध बना लिया। जिनके पास उस समय सक्रिय समुद्री शक्ति, क्योंकि देखिए पुर्तगालियों के पास उस टाइम क्या था, सक्रिय एक, क्योंकि एक ऐसा नहीं कि ताकत था, फिर सक्रिय था, यानी कि अभी वो चल रहा था फिर, ठीक है। तो सक्रिय समुद्री शक्ति थी, जिसके जरिए 15वीं शताब्दी के अंत तक वे भारत में पहुंचे थे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको पुर्तगाली कब आए, 15वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में आपको क्या हो रहा है कि हुमायूं का आक्रमण हो रहा है।
और वो उस शक्ति से 15वीं शताब्दी के अंत तक ही वो भारत आ चुके थे। तो इसका मदद लेना एक स्वाभाविक रूप है अगर आपको हुमायूं से बचना है तो। वर्ष 1534 में शाह ने पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि, ठीक है, इसको लिखिए, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया। आगे चलकर उसने दीऊ के साथ साथ साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे वसई तथा वर्तमान मुंबई स्थित द्वीपों को भी पुर्तगालियों को सौंप दिया। तो आप लिखिए कि पहला पुर्तगालियों के साथ एक संधि किया, बसीन संधि, ये आप लिखिए शाह के बारे में 1834 में। उसने दीऊ को दिया, ठीक है, और साथ साथ उसने क्या किया, वसई को भी दिया और वर्तमान मुंबई के क्षेत्रों के कुछ द्वीपों को भी पुर्तगालियों को सौंप दिया। ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, लिख लीजिए आप। दीऊ को भी दिया और आपको वसई को भी दिया, ठीक है। वर्ष 1559 में पुर्तगालियों ने शाह के दमन को प्राप्त किया है ना, दमन को प्राप्त किया। तो ये चीज को लिखिए आप। चलिए समझ गए आप। आपका क्या हुआ, 2023 का भी क्लियर हो गया, ठीक है। आपको 2025 तक, 2025 तक 1995 से 1900 सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।